ये गुनाहगार आदमी अब्दुल कादिर जिलानी साहब के मुतालिक, जो बड़े पीर थे, सूफ़ी थे, उनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो एक ही मौके पर 50 जगहों पर होते थे। तो मैं और ये हम गुनाहगार भी कुछ कुछ सूफ़ी बन गए कि एक ही मौके पर हम 10-10 जगह बरामद हुए, उससे भी ज़्यादा बरामद हुए। तो जो मुकदमे बने, जब मैं था भी नहीं उस जगह पर, कराची में था, मुकदमे के अंदर ये कहानी है कि जी मैं मौजूद था, तो उसके लिए बेल कराने आया हूँ है। और ये हुकूमत का वक्त ज़ाय हो रहा है। हुकूमत अरबा रुपए, खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है रिजीम चेंज के बाद। तो मैं तो इन लोगों ने तो मारे खाई हैं, इस बेचारे के यहाँ पर टीयर गैस शल लगाए, कमर पे इसको सोटियाँ पड़ी हैं। तो मैं तो, ये तो सब लोग मेरे लिए हीरोज़ हैं, मैं तो इतनी मार भी नहीं खाई अभी तक। नवंबर को मैं वहाँ पे मौजूद था जेल ट्रायल में, क्योंकि मेरे ऊपर भी वो चार्जेस लग रहे थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे लग रहे थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मुज़ाकराती टीम बनानी है, और हमने अनाउंस की, बल्कि उसी दिन शाम को मुझे अरेस्ट कर दिया गया था इलीगल कन्फाइनमेंट में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पुलिस पे लगी है इस पे। तो लिहाजा उस पे हमारे जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 हमारे असीरान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे उमर चीमा साहब, हमारे इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में है, हमारे मिलिट्री जो जेल के अंदर जो हमारे साथी इस वक्त असीरान है, बाकी असीरान, उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2 हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए कि वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। हमारे इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने सामने रखनी है, और इस पे हमारी तरफ से नेकनियती से हमने सारी चीज़ें सामने रखी हैं, क्योंकि आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। दुनिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, और उस पर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। PIA की बिड प्राइस उन्होंने बोली, उनका ख्याल था कि 85 अरब रुपए आया जनाबे वाला 10 अरब रुपए भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि यहाँ पे अदम इस्तेकाम है, यहाँ पे आपका आइन और कानून है ही नहीं, सो लिहाजा वो क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सो लिहाजा पाकिस्तान को या आगे हमने तरक्की की रास्ते पे गामजन करना है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए आना चाहिए, और उसके जरिए जो भी हुकूमत आए, हम लोग PTI के लोग हैं, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग नहीं कहते हैं कि PTI की हुकूमत आए, नहीं, जो उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जो भी हुकूमत आए, जिसके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हो, वो 100 बिस्मिल्लाह आके मुल्क को संवारे। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्जी कर रहा था कि मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है, और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फैसला करने की गुंजाइश है, उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें, जो फैसला करने वाले हैं वो फैसला करें, तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। टेबल पर बात तो लाओ। ये वो PTI है, ये वो इमरान खान है, ये जो उमर अयूब है, ये वो लोग हैं जिन्होंने, लोगों ने कहा हम नहीं करते मुज़ाकरात, क्योंकि मेरे घर पर कब्ज़ा है, मेरा घर टूट रहा है, तो मैं तो फिर भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मेरा अना का मसला नहीं है, ये आरिफ अलवी का घर नहीं है जो अपनी अना का मसला बना ले कि जी वो मुज़ाकरात करने के लिए कह रहे हैं, और तुमने कई मरतबा तुम कह चुके हो, उन्होंने इनकार किया। करते रहे इनकार, मेरा घर है, मुज़ाकरात मेरा हक़ है, मेरे घर पर वापस जमहूर की क़यादत आनी चाहिए। तो मुज़ाकरात, मैं आई विश देम वेल, मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन बातों पर होने चाहिए वो ये है कि जी कि इमरान खान की राही की बात हो। मेरा तो ख्याल ये है कि ये भी नहीं कि हाउस अरेस्ट वगैरह, इमरान खान को रहा करो, कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं है। जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको रहा करो, मैंडेट रिटर्न करो। इलेक्शंस, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस दोबारा होंगे तो इलेक्शंस की तारीख दो, मुनसिफाना इलेक्शंस की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए काम करो, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं है। तो लिहाजा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। हमारी नेक नियति, हमारा उमर अयूब उन मुज़ाकराती टीम का मेंबर है, और आई थिंक ही नोज़ हाउ टू हैंडल दैट। सर, आप कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन हो,
मतलब आप फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो मौका पे उससे जो है पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल नहीं हट रहा। इमरान खान साहब ने ये भी मौका दिया है कि भाई टेबल पर तो चीज़ें तो लाओ। फॉर्म पे उन्होंने हशर जो वोटरों का किया है वो डबल स्टैंपिंग की है, नीचे से ऊपर से थैला सील है, नीचे से खोलकर गड़बड़ कर दिया। तो ये झूठी हुकूमत है यार, फॉर्म 47 वाली झूठ पर